प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है। हम जो है भले चंगे हैं, अच्छे हैं। अभी तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है। ये उसकी कृपा, उसकी दया, परमेश्वर की दया, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते। मैं पाप से किस प्रकार जो है मुक्ति पाना, उस पर वीडियो बना रहा हूँ। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। ये वैसा ही वीडियो है कि पाप के ऊपर किस प्रकार जो है मुक्ति हम पा सकते हैं, उसका एक वीडियो है। हम भजन संहिता पहला अध्याय की ओर जाएंगे। साम चैप्टर 1 भजन संहिता, इसका पहला अध्याय। बाइबल कहती है धन्य है, भजन संहिता पहला अध्याय, इसका पहला नंबर का वचन, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। ये पहला अध्याय और पहला नंबर का वचन, भजन संहिता का पहला अध्याय और 1, 2, 3 नंबर का वचन, ये पूरा अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजन संहिता जो दावीद ने लिखा गया है और उसकी शुरुआत जो पहले अध्याय से शुरुआत होती है, और वह शुरुआत होती है कि परमेश्वर के वचन मनन करने पर। अगर हम परमेश्वर का वचन मानो दिन रात मनन करते हैं, दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं, उसको जो है याद करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, सही तरीके से उसको मनन करते हैं, तो सोचो क्या हम पाप में चल सकते हैं। सोचो क्या हम पाप में चल सकते हैं। देखो, परमेश्वर का वचन आत्मा और वचन एक हो जाए तो बहुत प्रभावशाली होता है। आत्मा और वचन एक हो जाए तो हमारे पास परमेश्वर का वचन चाहिए और हमारे साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। दोनों भी चाहिए, परमेश्वर का वचन भी चाहिए और अभिषेक भी चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन है लेकिन आत्मा नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। हम घमंड करेंगे, हम नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए घमंड करेंगे। और अगर हमारे पास जो है वचन नहीं है, केवल आत्मा है, केवल हम प्रार्थना बोध करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं, तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जो है शैतान हमको जो है दर्शन देगा और उसमें हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर का दूत हमारे पास आया है। क्योंकि कभी कुरिन्थ के पत्र में लिखा है कि शैतान जो है परमेश्वर के दूत जैसा खुद को प्रकट करता है। तो हमारे पास वचन भी चाहिए, हमारे पास परमेश्वर का वचन भी चाहिए और हमारे पास जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, दोनों, आत्मा और वचन दोनों जरूरी है। तो यह अध्याय जो है भजन संहिता, इसका पहला अध्याय लिखा है, धन्य है वो पुरुष, ओके, उस व्यक्ति को धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ओके, ये तो हमें करना नहीं है। ओके, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, उनकी युक्तियों को सुनना नहीं है, पापियों के मार्ग में न ठट्टा करने वाले उनके मंडली में बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी घृणा नहीं करनी है, लेकिन उनके मंडली में उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ तो उनका स्पिरिट हम कैच करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, पापियों के संग बैठेंगे, उनकी जो बातचीत सुनेंगे तो उनका स्पिरिट कैच करेंगे। उनके साथ हमें नहीं बैठना है। हमको जो है निर्णय लेना है कि उनके साथ हमें नहीं बैठना है। और उनके साथ अगर हम बैठेंगे, उनके साथ जो खाएंगे पिएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे, पापियों के साथ बैठेंगे उठेंगे, तो क्या होगा कि हम जो है पाप से छुटकारा पा नहीं सकता, क्योंकि उनकी स्पिरिट हम कैच कर रहे हैं, उनकी आदतों को हम ले रहे हैं, उनकी स्पिरिट हम कैच कर रहे हैं। पहला तो ये पापियों के ठट्टा करने वाले जो है उनके मंडली में बैठना नहीं है। और दूसरा चीज क्या करना है, दूसरे वचन में लिखा है कि दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, उस पर मनन करना। ठीक है,
अभी देखो मैं एक इमेजिनेशन आपको बताता हूं कि आप क्रिएट करो वो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कल्पना बहुत पावरफुल होती है। कल्पना करना, अगर हमारे विचारों के ऊपर, कल्पना के ऊपर हम ध्यान देंगे, हम किस प्रकार का विचार कर रहे हैं, हमारे आंखों से, हमारे कान से क्या चीज जा रही है और उस पर हम, हमारे मन में कौन सी चीज बोई जा रही है, उस पर हम विचार करेंगे। हमारी कल्पना में उसका रूपांतर, हमारी कल्पना में क्या हो रहा है, किस चीज की हम कल्पना कर रहे हैं, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें बहुत आसान होगा पाप से छुटकारा पाना। यह कल्पना करनी है कि मैं जो है पापियों के साथ, वो ठट्टा करने वालों उनके मंडली में बैठता नहीं, ऐसी कल्पना करनी है। और ऐसी आपको कल्पना करनी है कि आप दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हो, ऐसा सपना देखना है, कल्पना करनी है और वो सपने को देखकर प्रार्थना करनी है। ओके, क्या सपना देखना है, क्या कल्पना करनी है कि आप जो है वो ठट्टा करने वाले पापियों के मंडली में बैठते नहीं, उनकी सलाह को, उनकी बातों को सुनते नहीं। और दूसरा चीज ये कल्पना करनी है कि आप जो है दिन रात जो है परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हो, दिन रात जो है प्रार्थना कर रहे हो। ऐसी इमेजिनेशन को तैयार करने, इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। ओके, इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। जब जो बाबेल का मीनार बनाया था लोगों ने, उत्पत्ति इसका 11 अध्याय में बाबेल का मीनार, बाबेल का टावर बनाया था उन्होंने कल्पना की थी और लोग एक थे, एक विजन से थे। उन्होंने कल्पना की थी कि हम जो एक मीनार बनाए, जो मीनार स्वर्ग में पहुंच जाए, ऐसा मीनार बनाए, ऐसी कल्पना की थी। परमेश्वर वो कल्पना से नीचे आ गए। उन्होंने जो कल्पना की, परमेश्वर ने 7 नंबर के वचन मुझे लगता है ऐसा कहा कि जो इन्होंने जो मंसूबा किया है, मन में जो सोचा है, अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जो हम कल्पना करते हैं उस कल्पना को कोई रोक नहीं सकते। अगर आप कल्पना कर रहे हैं भजन संहिता 1 अध्याय के अनुसार कि आप जो धर्म की निंदा करते हैं, ठट्टा करते हैं पापियों के साथ, उनकी सलाह को सुनते नहीं, उनके मंडली में बैठते नहीं, और हम जो है परमेश्वर के वचन में जो है लौलीन होते हैं, दिन रात मनन करते हैं, अगर हम इस प्रकार कल्पना करते तो वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उस पर हम सोच रहे हैं। क्योंकि नीति वचन 23 अध्याय 7 नंबर का वचन कहता है, जैसा मनुष्य खुद में सोचता है वैसा ही वो है। एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा मनुष्य खुद में सोचता है वैसा ही वो है, तो उस प्रकार होगा। तो ऐसी कल्पना को क्रिएट करना है, तैयार करना है, सोचना है वो कल्पना, और उसके ऊपर प्रार्थना करनी है, सोचकर प्रार्थना करनी है कि मैं धर्मनिंदक की उनके ठट्टा करने वालों को मंडली में बैठता नहीं, पापियों के बीच में बैठकर उनकी सलाह को सुनता नहीं, और परमेश्वर के वचन को दिन रात में मनन कर रहा हूं। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 नंबर के वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि दिन रात उस पर मैं चौकसी करता हूं, मनन करता हूं, अभ्यास करता हूं वचन के ऊपर, और मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसी आप कल्पना करते हैं तो आपकी कल्पना के अनुसार हो जाएगा, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप जो है कोई बंधन जो है एक सामान्य धागे के समान बंधन टूट जाएगा। आप फ्री, स्वतंत्र हो जाओगे, और आप में जो परमेश्वर के वचन की एक सामर्थ्यशाली पावर तैयार होगी। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करो। आप जो है, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर करने का प्रयास करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।